नमस्कार, एससीएन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। प्रदेश के पुलिस महकमे में ही नहीं बल्कि राजनीतिक गलियारों में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब चूरू जिले के राजगढ़ में सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई का शव उनके सरकारी आवास में फंदे से झूलता मिला। सीआई विष्णुदत्त के शव के पास सुसाइड नोट भी मिला जिसमें तनाव में होने और प्रेशर नहीं झेल पाने का उल्लेख किया गया। सूचना के बाद एसपी तेजस्विनी गौतम, जिला कलेक्टर संदेश नायक राजगढ़ पहुंचे। एसपी ने एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाकर शव को नीचे उतरवाया। थानाधिकारी की आत्महत्या की खबर इलाके में आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते राजगढ़ थाने के सामने काफी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई। पूर्व सांसद राम सिंह कसवा और पूर्व विधायक मनोज न्यांगली ने सुसाइड नोट को सार्वजनिक करने तथा मामले की न्यायिक जांच करवाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। पूर्व विधायक ने राजनीतिक दबाव में आत्महत्या करने का आरोप लगाया। मामले को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने वीडियो जारी कर मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। दोपहर बाद बीकानेर आईजी जोन्स मोहन भी राजगढ़ थाने पहुंचे तथा उन्होंने धरने पर बैठे पूर्व सांसद राम सिंह कसवा और पूर्व विधायक मनोज न्यांगली से बंद कमरे में वार्ता की। गौरतलब है कि श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के विष्णुदत्त बिश्नोई 23 साल से पुलिस सेवा में अपना फर्ज निभा रहे थे। उन्होंने पिछले साल सितंबर 2019 को राजगढ़ थाने में सीआई का पदभार संभाला था। इनके कार्यकाल में हरियाणा बॉर्डर से होने वाली शराब तस्करी पर अंकुश लगा। जांबाज और बेदाग छवि, जोखिम उठाने, संजीदा प्रवृत्ति और ईमानदारी के कारण इलाके में विष्णुदत्त को सिंघम भी कहा जाता रहा। इनके कार्यकाल में हरियाणा बॉर्डर के रास्ते से होने वाले अपराधों में कमी आई थी। घटना से बहुत ज़्यादा दुखी है क्योंकि हम लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इस तरीके का कुछ उनके मन में चल रहा है या वो इस तरीके का कोई कदम उठाएंगे। बहुत ही होनहार और सबसे बेस्ट ऑफिसर्स में गिने जाने वाले हैं विष्णु। और कल शाम को ही राजगढ़ में एक फायरिंग का इंसिडेंट हुआ है मर्डर का, उसमें भी जी जान लगाकर सारी टीम्स लगाकर हम सभी उसमें इन्वॉल्व थे, विष्णु भी था। सुबह जैसे ही घटना मिली मैं यहाँ मौके पे आई हूँ। मौके पे अभी एफएसएल टीम के द्वारा एसडीएम साहब के समक्ष वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करवाई गई और अभी उनकी फैमिली का वेट हो रहा है। उनकी फैमिली जैसे ही आएगी उसके बाद आगे की लीगल कार्रवाई का अमल में लाया जाएगा। मैडम, सुसाइड नोट का कोई जिक्र आया? सुसाइड नोट एक मिला है उनके पास से, जैसे कि उनकी फैमिली आती है उसके सामने देंगे, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि मैं खुद इसका जिम्मेदार हूँ और किसी और को तंग परेशान ना किया जाए और मैं जो है मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इस तरीके की बातें उसमें लिखी गई हैं कि मैं तनाव में था, इस तरीके की बातें लिखी गई। पुलिस का राजनीतिकरण और पुलिस में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के हाथ बांधने के कारण से आज कर्तव्य की बलवेदी पर राजगढ़ चूरू के अंदर पुलिस के सर्किल इंस्पेक्टर विष्णुदत्त ने आत्महत्या की है। ये हमारी पुलिस व्यवस्था पर करारा तमाचा है। लगातार वहां के स्थानीय राजनीतिज्ञ उनके स्थानांतरण के लिए झूठी शिकायतों का पुलिंदा रोज थमा रहे थे, रोज उस पर जांच हो रही थी और इन्हीं दिनों के अंदर एक दिन के अंदर उस थाने के कांस्टेबल, चार कांस्टेबल अचानक लाइन हाजिर हो जाए, हेड कांस्टेबल को हटा दिया जाए और बार बार वो गुहार कर रहे हैं कि मैं कर्तव्य निष्ठा से अपनी सेवा कर देना चाहता हूं। आखिर अपनी ई लीला समाप्त कर दी। मैं समझता हूं इस पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। जिन पुलिस अधिकारियों ने दबाव बनाया, बेजा दबाव बनाया, अपराधियों के पक्ष में दबाव बनाया, जिससे त्रस्त होकर आज विष्णु जी ने आत्महत्या की है, उन सब का चेहरा बेनकाब होना चाहिए। मैं अभी चूरू के लिए रवाना हो रहा हूं। हम इस न्याय के लिए आवश्यक संघर्ष निश्चित तौर पर करेंगे। राजगढ़ सीआई विष्णुदत्त के शव के पास मिले सुसाइड नोट में लिखा है कि मैं बुजदिल नहीं हूं, मैं तनाव में हूं। सीआई की मौत के मामले में पुलिस अधिकारियों ने सुसाइड नोट को सार्वजनिक कर दिया है। 2 पेज में कम शब्दों में सीआई विष्णुदत्त ने कई सवाल छोड़ दिए हैं। इनमें एक पेज अपने माँ पापा के नाम तथा दूसरा पेज एसपी के नाम लिखा है। अपने माँ पापा के नाम लिखे पेज में उन्होंने काफी भावात्मक बातें लिखी है। परम आदरणीय माँ पापा, मैं आपका गुनहगार हूँ। इस उम्र में दुख देकर जा रहा हूँ। उमेशमन को और लकी को मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आपको बीच मझधार में छोड़कर जा रहा हूँ। पता है यह कायरों का काम है। बहुत कोशिश की खुद को संभालने की, पर शायद गुरु महाराज ने इतनी ही सांसें दी थी।
उमेश, दोनों बच्चों के लिए मेरा एक सपना पूरा करना। संदीप भाई, पूरे परिवार को संभाल लेना प्लीज़। मैं खुद गुनाहगार हूँ आप सबका। दूसरे नोट में उन्होंने लिखा कि आदरणीय एसपी मैम, माफ़ करना प्लीज़। मेरे चारों तरफ इतना प्रेशर बना दिया गया कि मैं तनाव नहीं झेल पाया। मैंने अंतिम सांस तक मेरा सर्वोत्तम देने का राजस्थान पुलिस को प्रयास किया। निवेदन है, किसी को परेशान नहीं किया जाए। मैं बुज़दिल नहीं था, बस तनाव नहीं झेल पाया। मेरा गुनाहगार मैं स्वयं हूँ। चूरू के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज से आज प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार जिले के 4 और व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि सरदार शहर के तोलासर गांव के 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दोनों पुणे से लौटे प्रवासी है। इसी प्रकार सरदार शहर के वार्ड 36 का एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। यह व्यक्ति भी पुणे से लौटा प्रवासी है। रतनगढ़ के वार्ड 25 का एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जो चेन्नई से लौटा प्रवासी है। राहत की बात यह है कि ये सभी पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति पूर्व से ही संस्थागत क्वारंटीन में हैं। इसके अलावा आज चूरू जिले में विभिन्न ब्लॉक से कोविड-19 जांच के लिए 257 लोगों के सैंपल लिए गए। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि रतनगढ़ से 47, बीदासर से 40, सुजानगढ़ से 64, राजगढ़ से 27, सरदार शहर से 40 सैंपल लिए गए हैं। राजगढ़ थानाधिकारी विष्णुदत्त विश्नोई आत्महत्या मामले की जानकारी मिलते ही तारानगर में संयुक्त व्यापार मंडल अध्यक्ष इमीलाल प्रजापत के आह्वान पर व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया। प्रजापत ने कहा कि निर्भीक, निडर और ईमानदार पुलिस अधिकारी की मृत्यु से सभी को गहरा आघात लगा है। प्रजापत ने मांग की कि मामले की सत्यता की जांच हो और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। व्यापारी ओम प्रकाश सरावगी हलवाई ने भी विश्नोई की मौत को हृदय विदारक बताया और कहा कि आत्महत्या के कारणों की जांच होनी चाहिए। दौलतपुर थाना अधिकारी जो एक निडर और न्यायप्रिय अधिकारी थे, उन्होंने किस परिस्थिति में ये कदम उठाया, इसके लिए सभी व्यापारी, तारानगर के सभी व्यापारी बहुत दुखी है तथा शोक संत सभी व्यापारियों ने अपना प्रतिष्ठान बंद कर रोष प्रकट किया तथा संवेदना भी जताई और प्रशासन से मांग करते हैं हम सभी व्यापारी लोग की इसकी निष्पक्ष जांच हो। दत्त जी के बारे में सुन के बड़ा दुख हुआ। ऐसे जांबाज और निडर व्यक्ति का इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। इसका पूरा दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, तभी पता चलेगा कि इसमें कौन दोषी है, कौन दोषी नहीं है। प्रदेश में करीब 2 माह बाद आज से आम यात्रियों के लिए रोडवेज की बसों का संचालन शुरू हो गया। कुल 55 बसों की आज जयपुर से रवानगी हुई। आज पहले दिन जयपुर से चूरू होते हुए गंगानगर तक रोडवेज की बस चली। वापसी में यह बस चूरू होते हुए गंगानगर से जयपुर के लिए पहुंची। इसके अलावा रोडवेज की बसों को प्रवासी मजदूरों को घर भिजवाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर उतरने, नमस्कार, उतरने वाले कितने लोग हैं? कोई नहीं है। कितने बसों को रवाना किया है? आज प्रवासियों को भेजने के लिए तो एक गाड़ी को तो सुबह रवाना किया था यहाँ से तारानगर के लिए, जिसमें 48 प्रवासी भेजे गए थे और बाकी 4 वाहनें भेजी हैं जयपुर रेलवे स्टेशन के लिए, जिसके अंदर यूपी के माइग्रेंट्स भेजे हैं। 4 वाहनें भेजी हैं, जो कि दोपहर बाद 3 बजे वहाँ से ट्रेन है यूपी के लिए, उसके लिए 4 बसें भर के भेजी हैं यूपी के माइग्रेंट्स को। जनरल यात्रियों के लिए भी राज्य सरकार की आज जो योजना है उसके तहत भी आपने आज कोई बसों को रवाना किया है? हाँ, हमारे CMD सर ने और राजस्थान रोडवेज की तरफ से 55 स्पेशल बसों की सर्विसेज स्टार्ट की है, जिसमें से एक बस जयपुर से गंगानगर जो कि चूरू होके जाएगी, दोपहर के 11:40 का उसका टाइमिंग है, और वही बस रिटर्न गंगानगर से जयपुर जो जाएगी उसका दोपहर को 2:40 का टाइम है, जो कि चूरू से जयपुर जाएगी।
लॉकडाउन 4 में आमजन के लिए पहले से ही ज्यादा छूट मिलने के साथ ही प्रदेश में बिजली कंपनियों की ओर से उपभोक्ताओं को 31 मई तक बिजली बिल जमा करवाने का मैसेज भेजा जा रहा है। निगम की तरफ से उपभोक्ताओं को बिल जमा करवाने को लेकर भेजे जा रहे अलर्ट SMS को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष ने कड़ा ऐतराज जताते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा है। राठौड़ ने अपने बयान में कहा कि पहले से कोरोना का प्रकोप झेल रहे आम जनता पर अब एक साथ 3 माह का बिजली बिल भरने का बोझ, देरी पर पेनल्टी लगाना और फिर बिल चुकाने में असमर्थ होने पर कनेक्शन काटने की चेतावनी, ये सभी तुगलकी फरमान है जो गहलोत सरकार की असंवेदनशीलता को दर्शाते हैं। राठौड़ ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना की इन परिस्थितियों में आर्थिक संकट से जूझ रहे उपभोक्ताओं पर बिजली बिल का भार डालना बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। उन्होंने राज्य सरकार से बिल जमा करवाने के आदेश को तुरंत प्रभाव से वापस लेने और 3 माह का बिजली बिल पूर्णतः माफ कर जनता को राहत देने की मांग की है। वैश्विक महामारी कोरोना में 3 महीने के लिए सरकार द्वारा स्थगित पानी और बिजली के बिलों को अब 31 मई तक मैं पेनल्टी वसूल करने का निर्णय आत्मघाती निर्णय है, सरकार का जन विरोधी निर्णय है। एक और केंद्र सरकार ने डिस्कॉम को 90,000 करोड़ की सहायता पूरे देश में दी है। निश्चित तौर पर राजस्थान में भी इसका फायदा डिस्कॉम को होगा। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार पिछले माह जो फरवरी माह में उन्होंने बिजली के बिल बढ़ाए थे जिनको लागू नहीं किया था, अब बढ़ी हुई दरों से राजस्थान के उपभोक्ताओं से बिल वसूल करने का काम कर रही है। मैं समझता हूं कि ये आम आदमी की लड़खड़ाई अर्थव्यवस्था पर चोट है। राजस्थान के अंदर लगभग 56 लाख ऐसे उपभोक्ता है जो औसत अपनी विद्युत का उपयोग 150 यूनिट से ज्यादा करते हैं। 150 यूनिट से ज्यादा उपभोग करने वाले सारे उपभोक्ता इस दायरे में आ गए और इसके कारण से आज जो बेरोजगार व्यक्ति बैठा है, आम व्यक्ति बैठा है, मध्यम वर्गीय व्यक्ति बैठा है, उस पर कठोर प्रहार करने का काम राजस्थान की सरकार ने की है। मैं मांग करता हूं, भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि राजस्थान की सरकार 3 महीने के लिए बिजली और पानी के बिलों को तत्काल माफ करे। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष संदेश नायक ने एक आदेश जारी कर चूरू के वार्ड संख्या 9 और 17 को घोषित कंटेनमेंट जोन में शिथिलता प्रदान करते हुए दोनों वार्डों को 10 दिनों के बाद कंटेनमेंट जोन से मुक्त किया गया है। आदेशानुसार 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, बीमार, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त घर पर ही रहेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे पर मास्क पहनना आवश्यक है तथा कोई भी दुकानदार बिना मास्क पहने ग्राहक को सामान नहीं बेचेगा एवं सामाजिक दूरी की पालना करेगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने से दंडनीय होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग भर्ती परीक्षा 2018 के हाल ही में घोषित परिणामों में गांधीनगर कॉलोनी चूरू के विक्रम गुर्जर का चयन सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद पर हुआ है। विक्रम के पिता जलदाय विभाग में कार्यरत है। विक्रम के भाई जयकरण गुर्जर बिसौ नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी के पद पर कार्यरत है। वहीं दादा किशन लाल गुर्जर कांग्रेस नेता के रूप में सालों तक काम करते रहे हैं। रतनगढ़ में प्रधानमंत्री राहत कोष में अंशदान एकत्रित करने का विधायक का अभियान दूसरे दिन भी जारी रहा। विधायक अभिनेश महर्षि के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने रामचंद्र पार्क से घंटाघर तक और घंटाघर से जेबी मार्केट तथा व्यापारियों से अंशदान के रूप में राशि एकत्रित की। इस अवसर पर महर्षि ने कहा कि वर्तमान में सारा देश वैश्विक महामारी से लड़ रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में देश का आमजन एकजुट होकर आपदा के इस संकट काल से उभरने की कोशिश कर रहा है। इस अवसर पर भाजपा नगर अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया, मालीराम सारस्वत, दीनदयाल पारीक, रामगोपाल चौधरी सहित भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कई दिनों से ये मुहिम तो चल रही है, लेकिन अभी हमने ये एक बॉक्स बनाया है इस तरह का। ये बॉक्स के अंदर हमने प्रधानमंत्री जी की नागरिक आपातकाल सहयोग और सहायता कोष के लिए ये हमने बॉक्स बना करके सभी हमारे मंडल अध्यक्षों को दिए हैं और संयोजकों को दिए हैं। और ये बॉक्स लेकर के हम आम जनता के बीच में जा रहे हैं। कल भी हम गए थे बाजार में, आज भी हम बाजार में जा रहे हैं। हमारे मंडल अध्यक्ष, पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, साथी कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के सभी साथी, ये सब लोग दुकानों पर और घर घर जाकर के सहयोग की डिमांड मांग कर रहे हैं। कोई किसी व्यक्ति के ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। यदि व्यक्ति देश में अपनी भागीदारी निश्चित करना चाहता है, देश के लोगों का सहयोग करना चाहता है, तो उन व्यक्तियों को स्वेच्छा से इसमें जो भी इच्छा हो वो इसके अंदर डाल दे। हम लोग किसी भी व्यक्ति के ऊपर दबाव नहीं देते हैं।
लेकिन मुझे खुशी है ये बात बताते हुए कि लोगों ने बढ़ चढ़ करके इसके अंदर हिस्सा लिया है। रतनगढ़ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में आज मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की बैठक हुई। संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जॉन बीकानेर देवेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में चिकित्सालय को आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण बनाने के लिए सर्वसम्मति से अनेक प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक में चिकित्सालय में एटीएम सुविधा उपलब्ध करवाने, रिकॉर्ड रूम हेतु 1 लाख की लागत से फर्नीचर बनवाने, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चल रहे अनुबंध जिनकी अवधि पूर्ण होने वाली है को कोविड-19 के सामान्य स्थिति होने तक आगे बढ़ाने, गर्मी के मौसम के अंतर्गत कोविड-19 वार्ड हेतु पंखे व कूलर क्रय करने, अनुबंध के आधार पर सेवानिवृत्त लिपिकों की सेवाएं लेने, चिकित्सालय की लैबोरेटरी हेतु मशीन क्रय करने हेतु सहित अनेक चिकित्सालय विकास हेतु प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक में विधायक अभिनेश महर्षि ने चिकित्सालय विकास हेतु विधायक कोटे से 5 लाख रुपए की राशि देने की स्वीकृति दी। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र गौड़, डॉक्टर राकेश गौड़, नर्सिंग अधीक्षक उमेश, किशनलाल शर्मा, पवन कुमार माटोलिया, सीताराम जांगेड़, अर्जुन सिंह फ्रांसा, ओम प्रकाश महर्षि उपस्थित थे। इस अवसर पर लगाई गई सैनिटाइजर मशीन का उपस्थित जनों ने उद्घाटन किया। और उससे ज्यादा आएंगे उनका रजिस्ट्रेशन करना। कितने बजे बताओ आप? सुबह 9 से। कोरोना महामारी के चलते रतनगढ़ ब्लड बैंक में रक्त की कमी को देखते हुए आज आदर्श सेवा संस्थान के सदस्यों ने 21 यूनिट रक्त दान कर देश सेवा में अपना योगदान दिया। इस अवसर पर पवन सारस्वत, युवा नेता निखिल इंदौरिया, जगदीश सोनी, राम मनोहर सेवदा, सूरज शर्मा, रमेश गोयल, अनिल इंदौरिया, अमित चौमाल आदि उपस्थित थे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया के सौजन्य से एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने चूरू जिला मुख्यालय के वार्ड एवं मोहल्ले जाकर सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का छिड़काव शुरू किया गया। सद्दाम हुसैन ने बताया कि कोरोना वायरस से बचाव एवं रोकथाम हेतु सुबह से लेकर शाम तक घर घर जाकर सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का छिड़काव कर रहे हैं। राजलदेसर में ईद के पर्व को लेकर कस्बे के बाजारों में रौनक नहीं है। स्थिति यह है कि सुभाष चौक के फुटपाथ पर लगी थड़ियों तथा दुकानों पर अधिकांश महिलाएं दुकानें लगा रखी है। ईद के त्योहार को देखते हुए उन्होंने सामान की बिक्री होने का अंदेशा लगाते हुए दुकानों तथा रेहड़ियों में माल भी खूब भर लिया, परंतु तपती धूप तथा लू के थपेड़ों के बीच दुकानदार महिलाएं छांव के लिए टेबल के नीचे बैठती है, छातों का सहारा लेती है। उन्होंने यह सोचा भी नहीं था कि लॉकडाउन के चलते ईद के त्योहार पर भी बिक्री नहीं होगी। रेहड़ियों पर दुकानदार के अलावा ग्राहक नजर नहीं आ रहे हैं, जिससे वह टूट चुकी है तथा ग्राहकों का इंतजार कर रही है। महिला दुकानदारों का कहना है कि पेट के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, परंतु उन्हें यह अंदेशा नहीं था क्योंकि प्रत्येक वर्ष ईद के त्योहार पर अच्छी बिक्री होती है, लेकिन इस दफा उनको बिक्री न होने से काफी नुकसान हो रहा है। रतनगढ़ के डीवाईएसपी कार्यालय और पुलिस थाना में राजलदेसर निवासी समाजसेवी और पर्यावरण प्रेमी शिक्षक बाबूलाल तुनगरिया ने कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम अभियान के अंतर्गत सीआई महेंद्र कुमार को पुलिस जवानों के लिए राजस्थान पुलिस लोगों के खास मास्क भेंट किए। सीआई महेंद्र कुमार ने तुनगरिया के इस कार्य की सराहना करते हुए कहा कि जनसेवा की इस भावना निसंदेह अनुकरणीय है। तुनगरिया ने कहा कि भविष्य में भी पुलिस जवानों के लिए जितने भी मास्क की आवश्यकता होगी उतने मास्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस अवसर पर एसआई गोपीराम, सुनील कुमार, एएसआई कुशलाराम, एचसी हेमराज सहित स्टाफ जन उपस्थित थे। राजलदेसर में शिक्षा विभाग के निदेशक के निर्देशानुसार पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर जिला स्तर पर वैश्विक महामारी कोरोना विषय पर पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में जिले की सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रधानाचार्य सुमन थाकन ने बताया कि प्रतियोगिता में कस्बे के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्रा गरिमा शर्मा ने द्वितीय स्थान प्राप्त कर कस्बे का नाम गौरवान्वित किया है। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए SCN टुडे। नमस्कार।